पाकिस्तानी सियासत अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर लेती है। एक रात आप सो के उठें तो पता चलता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, और फिर किसी दिन लगता है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म अचानक कैद हो गया, अचानक पता चलता है कि एक वज़ीर आज़म नाअहल हो गया। इसी तरीके से अचानक आपको कोई ख़बर मिलती है और बम फट जाता है। गुज़श्ता रोज़ जो उस्मान डार का इंटरव्यू था वो भी एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन अचानक कहीं से बरामद होंगे। कराची से पकड़े जाने के बाद ये पता नहीं था कि ऐसे होगा। अब ऐसी ही खबर जो है सदाकत अब्बासी के मतलब भी है कि वो भी अचानक नमूदार होंगे और ऐसे ही इंकशाफात से भरपूर किस्म की या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या किसी इंटरव्यू में इन ख्यालात का इजहार करेंगे। जो बंदा 15-20 रोज़ गायब रहने के बाद इस तरह के बयानात दे तो आम तौर पर हम जर्नलिज़म में कहते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इससे ज़्यादा उसकी वजाहत नहीं करते क्योंकि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है। वो मेरे ख्याल में 4-5 रोज़ लगते हैं जब उनको बंद किया जाता है। उसके बाद वो सब कुछ तोते की तरह बोलने के लिए तैयार होते हैं। उस्मान डार की ज़बान भी बिल्कुल वैसे ही तोते की तरह चल रही थी। लेकिन जब उस्मान डार ये सारी बातें कर रहे थे तो हमारे पास एक मेहमान शख्सियत थे, महमूद मौलवी साहब। तो महमूद मौलवी साहब किसी कैद में नहीं थे, किसी डंडे के नीचे भी नहीं थे, कोई गायब भी नहीं थे हुए, लेकिन महमूद मौलवी साहब उस्मान डार से भी 10 चीज़ें ज़्यादा बयान कर रहे थे। तो इससे एक चीज़ एटलीस्ट ज़रूर सामने आती है कि सब कुछ अच्छा 9 मई से पहले नहीं था। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके थे। इमरान खान का जो बयानिया था कि मीर जाफ़र और मीर सादक का जनरल बाजवा वो बड़ा पॉपुलर हुआ, तो वो चीज़ इनको उठाई जा रही थी और कुछ बैकिंग ऐसी ज़रूर मौजूद थी, कुछ रिटायर्ड लोगों की या किसी हाजिर सर्विस की, जो इनको तक़वियत दे रही थी कि अगर ये काम आप कर गुजरेंगे तो बस आइंदा तो आपके अलावा है ही कोई नहीं है। क्योंकि इमरान के 2 इंटरव्यूज़ थे 9 मई के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश हुए, जिससे मुझे लगा कि इमरान खान जो है वो गलतफ़हमी का शिकार हो गया। और वो गलतफ़हमी जब आप अपनी ताकत से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लें कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिर आप ज़मीन पे ही गिरते हैं। इमरान के साथ कुछ वैसा ही हुआ। वो दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर इन्होंने जो जुमला बोला था, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस सब का एक ही शख्स ज़िम्मेदार है और वो है आर्मी चीफ़। और अंग्रेज़ी में उन्होंने उसका जवाब दिया अल जज़ीरा को, ही इज़ सो पेट्रीफाइड दैट आई वुड डी नोटिफाई हिम वंस इन पावर। ये वो शख्स है जो अभी पकड़ा हुआ है, पुलिस वालों के पास है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के पास गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशी का या उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसका ख्याल यह है कि वो जल्दी ही ताकत में आ जाएगा और ताकत में आके आर्मी चीफ़ उससे खौफज़दा है कि वो उसको डी नोटिफाई कर देगा। ही सो पेट्रीफाइड, खौफ के मारे आर्मी चीफ़ हिल नहीं सकता कि मैं उसको डी नोटिफाई कर दूँगा। ये वो शायद उनकी इंतहा थी अपनी गलत फहमी की ताकत की, जिसकी वजह से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। और ये माजी में बेशुमार दफ़ा हो चुका है। किसी फ़ौजी को मार्शल लॉ लगाने का हक़ नहीं है, किसी फ़ौजी को किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद करने का हक़ नहीं है, उसको फांसी पे चढ़ाने का हक़ नहीं है। लेकिन किसी मुंतखब लीडर को क्या अपनी कौम को फ़ौज से लड़वा देना ये उसको हक़ हासिल है? यह दुरुस्त फ़ैसला, गलत फ़ैसला, सही फ़ैसला नहीं। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं मैं आपको उसके झलक कुछ दोबारा दिखाना चाहूँगा ताकि पता चले कि हम लोग अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को जीना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। मैं बलूचिस्तान की बार बार उस BBC की ख़बर का हवाला देता हूँ कि 10-10, 12-12 साल की बेटियाँ 80-80 साल के लोगों से ब्याह रहे हैं 3 से 5 लाख रुपए लेकर, इसलिए कि बाकी घर के लोग ज़िंदा बच जाए, उनको खाने को कुछ मिल जाए। तो ये पाकिस्तान है और उसके अंदर हमारे जो बड़े हैं, साहिब हैसियत हैं, जिनके पास ताकत है और इख्तियार है, वो पाकिस्तान के साथ ये कुछ करें तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं पहले आपको उस्मान डार के ही इंटरव्यू का एक हिस्सा सुना देता हूँ। अगर मैं ये जो कुछ उस्मान डार ने कहा है इसको सेकंड करने के लिए या इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए महमूद मौलवी का आपको बयान सुनाऊँ तो महमूद मौलवी उस्मान डार से 10 हाथ आगे जाके कुछ चीज़ें बयान करें, दिखाइएगा। 9 मई के वाक़े से पहले मैं खुद बैठा था मीटिंग में, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हम GHQ के ऊपर जाके जो है वी विल गो इनसाइड GHQ। इस्लामाबाद में फिर एक मीटिंग हुई, शीरीन मज़ारी के घर पे मीटिंग थी। शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी थे, आमिर कियानी भी थे। और उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त भी ये तय हो रहा था कि जी हम जो है कोर कमांडर हाउस के ऊपर जाएंगे। प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं बैठा था। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये बातें हुई थी, अलवी साहब की मौजूदगी में भी। जी
जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे बैठा था जिसके ऊपर उन्होंने जो अब इससे आगे क्या रह गया? और अलवी साहब को भी पता था, अलवी साहब भी खामोश थे। ये तो बम चल है जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में अलवी साहब की मौजूदगी में ये बात हुई। नदीम मलिक साहब, महमूद मौलवी साहब से मैंने दोहरा कर पूछा क्योंकि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सेदार होंगे कि GHQ पे हमला करने की बात और वो कहें कि जाओ हमला कर दो। क्योंकि 2 अगस्त 2014 में जब इमरान खान का और पैट वालों का धरना चल रहा था तो उस वक्त PTV स्टेशन के अंदर इनके लोग घुस गए थे। तो एक कॉल रिकॉर्ड होकर बाद में लीक हुई थी और उस कॉल में अलवी साहब इमरान को कह रहे हैं कि PTV स्टेशन के अंदर लोग चले गए और इमरान खान आगे से गाली निकाल कर कह रहे थे कि ये डिज़र्व करते हैं, जाने दो उनको। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वो शायद उस इंतहा तक ना जाना चाहते हों। लेकिन महमूद मौलवी साहब से मैंने दोहरा कर पूछा कि प्रेसिडेंट हाउस, मैं एकदम एक्चुअली आई वाज शॉक कि ये मुमकिन नहीं है, इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वहाँ मीटिंग भी हुई थी और मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। तो उसके बाद तो मेरे पास सिवाय इसके कि मैं परेशानी का इजहार करूं कि हमारी लीडरशिप का लेवल क्या है। शीरी मज़ारी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि अंदर बैठी थी, शाह महमूद का वो नाम लेकर कह रहे हैं अंदर बैठी थी, वो अंदर बैठे थे। और उन्होंने कई लीडर्स का नाम लिया और एक खातून का वो कह रहे थे कि बार बार प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ जब हम कर रहे थे कि उसने कहा हम GHQ के अंदर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने पूरे प्रोग्राम उन्हें इसरार किया कि नाम लें, तो वो कहते थे कि मुझे नाम याद नहीं है, गुरेज़ किया उन्होंने। मैं बाद में पूछा उनसे, अब मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं नाम खुद नहीं लूँगा जब तक वो अपने मुंह से नाम लेना पसंद नहीं करें। तो ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, फ़ौज के गैर जमहूरी कामों के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, कहना चाहिए कि आइन शिकनी गलत काम है, आप आइन शिकनी मत करें, आप मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट करें। आप डी चौक वाला जो धरना था उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, फैज़ाबाद धरने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको मत सपोर्ट करें। काजी फ़ायज़ ईसा ने वो फ़ैसला दिया था तो उसके पीछे जिस तरह डंडा लेकर पड़ा गया था वो गलत काम था, मत पढ़ें। ये सब बातें कहनी चाहिए। लेकिन क्या आपको इस कौम के नौजवानों को ये कहना चाहिए कि जाओ GHQ पे चढ़ दौड़ो, कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़ो, वो MM आलम बेस पे चढ़ दौड़ो? नहीं कहना चाहिए। 200 इंस्टॉलेशंस पे ISI के ऑफिसेज अटैक हुए थे। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मुझे मालूम नहीं कि इसका सलूशन किसी के पास है या नहीं है, या इसी तरीके से हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है इसको नीचे जाता देखते रहेंगे और रोते रहेंगे कि हम अपने लोगों को भूखे हाथों मरता देख रहे हैं। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू है उनसे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान हैं, नईम पंजोथा साहब हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, हमारे साथ रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फिरदौस बीबी आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि कल जब हम चला रहे थे उसका उस्मान डार का तो मेरे पास महमूद मौलवी साहब थे और महमूद मौलवी साहब ने वो बातें कह दी जो उस्मान डार ने भी नहीं कही थी। आप भी उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी। 9 मई से पहले किस लेवल पे ये डिस्कशन होती थी कि GHQ पे या कोर कमांडर हाउस पे जाना और एहतजाज करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए कल डेफिनेटली जो ब्रेक की मुख्तलिफ चुका देने वाली ख़बरें उस्मान डार ने, वो एक दफ़ा फिर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वजूद है उसके मौसर होने की उन्होंने दलील दी कि ये 9 मई के बाद हमारा जो एज आ सियासी जमात 9 मई से पहले कहाँ ये डिस्कस होता था, किस लेवल पे डिस्कस होता था कि हमने जाना है जी कोर कमांडर हाउस के अंदर ही घुस जाना है? देखिए जो एक उस्मान डार ने कल हकाइक से पर्दा उठाया और वो राज अफशा किए और अल्टीमेटली ये बताया कि पार्टी के अंदर जो 2 तरह की सोच वाले लोग थे, और मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। आप इंडोर्स करती हैं? बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ क्योंकि हमला करने वाली सोच के लोग कौन थे उसके अंदर? देखिए जो फर्स्ट टाइमर थे जिन्होंने उस इक़्तिदार को इमरान खान के कंधे पे चढ़ के मैं आपसे नाम सुनना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब ने नाम लिया है कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, आप बताइए। उसके अंदर जो है एक मुराद सईद हमेशा से सर फहरिस्त रहे, और मुराद सईद से मेरा चूँकि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए मंजूर पश्तीन हो या PTM हो, उसके हवाले से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बने वो अफराद जो मुराद सईद के अलावा कौन था उसके अंदर? हमाद अजहर ज़ाहिर एक बहुत इम्पोर्टेंट यूथ के साथ जुड़ा नाम है। फिर इसके अंदर वो सारे यंगस्टर्स जो फर्स्ट टाइमर थे ज़्यादातर, और जो सियासत के
उतार चढ़ाव और उसकी रिपरकशन को नहीं समझते। आपका ख्याल है कि जो नाम आपने लिए हैं, मुराद सईद का नाम लिया है, हमाद अजहर का नाम लिया है, ये लोग चाहते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाके तो प्रोटेस्ट किया जाए? जो इसमें ना दो तरह की डिवाइड थी, एक यंगस्टर्स थे और उसमें यकीनन फवाद चौधरी साहब भी हैं, उसके अंदर एक लंबी फहरिस्त। फवाद चौधरी भी इस ग्रुप में शामिल था? ऑफकोर्स, वो हिलाशारी देने वाले और डट जाओ तो टकराओ तो उनके नारे नहीं आपने सुने थे, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तो ये एक माइंडसेट था कि जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते थे, जो ये जानते थे कि यहाँ पे जब आपने टकराव और तसादम की सियासत की तो सियासी तौर पे आपने जब अपने सियासी हलीफ जो थे उनको या हरीफ जो थे उनको आपने जब टारगेट किया तो वो काबिल कबूल रहा, क्योंकि सियासी मोर्चे पे खड़े होकर आप एक दूसरे पे फायरिंग करते रहते हैं या आपकी सियासत के अंदर उस मैदान में खड़े भड़के। और इमरान का रिस्पांस क्या होता था जब ये लोग ये कहते थे कि ये काम करना चाहिए? देखिए, जो मैन ऑफ द मैच उस डर्टी गेम के रहे वो तो रहे चेयरमैन पीटीआई ही। आप किसी ऐसी मीटिंग में थी जहाँ कहीं इमरान ने ये बात की? देखिए, मैं खुद से आपने सुनी हो, देखा हो कि इमरान ये बात कह रहे हैं कि जाओ GHQ पे घुस जाओ? देखिए सर, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो ईयर एंड आइज होता है किसी भी जमात या पार्टी की लीडरशिप का।